खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत सेक्शन 206 की किसी भी सियासी जमात ने पाबंदी नहीं की, जिस पर सूबे में खवातीन के हकूक के हवाले से काम करने वाली तंजीमें आवाज उठा रही हैं। फहरिस्तों के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली के लिए 2 खवातीन को टिकट दिए, जिसके मुताबिक NA 24 से फारा खान, NA 29 और NA 31 से सोबिया शाहिद को टिकट दिया गया। सूबाई असम्बली से पार्टी के लिए 5 खवातीन को टिकट दिया गया, जिसके मुताबिक PK 46 हरीपुर से शाइस्ता खान, PK 65 चारसद्दा से फारा खान, PK 76 पेशावर से सोबिया खान, PK 94 औरंगजेब से बसीरत खान और PK 108 टांग से जानजेबा को टिकट मिले। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली के लिए 3 खवातीन शाजिया तहमास को NA 24 चारसद्दा, मेहर सुल्ताना को NA 38 करक, NA 39 बन्नू से फरजाना शीरी को टिकट मिले। सूबाई असम्बली के लिए PK 25 बुनेर से डॉक्टर सवेरा प्रकाश, PK बन्नू 39 से साजिदा तबस्सुम, PK 48 हरीपुर से शाइस्ता रजा, PK 49 सवाबी से गजाला अता और PK 54 मर्दान से अनीला शहजाद को टिकट मिला। जमीयत उलमा इस्लाम ने कौमी असम्बली के जनरल शिस्त पर किसी खातून को टिकट नहीं दिया, जबकि सूबाई हलकों के लिए PK 36 मानसेरा से सामा बीबी, PK 44 सेप्टेम्बर से आयजा हमीद, PK 48 हरीपुर से रजिया बीबी को टिकट दिया गया, जबकि सूबाई हलकों से PK 86 नौशहरा से फराहीम, PK 90 कोहाट से नाजिया बीबी, PK 91 कोहाट 2 से सूफिया बानो, PK 92 कोहाट 3 से शनीला और PK 111 शुमाली वजीरिस्तान से फौजिया गुल को टिकट दिया गया। अवामी नेशनल पार्टी ने कौमी असम्बली से सिर्फ एक खातून खदीजा बीबी को चतराल 1 से टिकट दिया, जबकि सूबाई हलकों पर PK 40 मानसेरा से डॉक्टर शाहीन जमीर, PK 42 सेप्टेम्बर से शहनाज राजा, PK 46 हरीपुर से फराजिया शाहीन और PK 83 पेशावर से समर हारून गलोर को टिकट दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के लेवल पर देखें तो वो तो 3.1 बन रहा है, कुछ इस तरह बन रहा है। तो हमें बहुत ज़्यादा ख़दशा है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये इलेक्शन कमीशन का या इलेक्शन एक्ट की ये वाली शर्त पूरी नहीं की, लेकिन उसमें मैं समझती हूँ कि बड़ी अजीब बात भी है और इलेक्शन कमीशन का जो रोल बनता था इस वक्त उन्होंने अपना वो रोल नहीं निभाया। क्योंकि इलेक्शन जब आप देखें ना, जो इलेक्शन एक्ट में 206 है सेक्शन, वो तो यही कहता है कि जनाब 2-3 सूरतें दी हुई हैं कि जिसमें आप पार्टी को सिंबल अलॉट नहीं करेंगे, निशान नहीं देंगे, और उसमें एक लाजमी शर्त ये है कि आपने ये 5% जनरल सीट जो हैं इसके टिकट औरतों को दिए हों। इलेक्शन कमीशन ने अलाटमेंट कर दिए, सिंबल दे दिए। अब वो प्रेस रिलीज़ के लिए कह रहे हैं कि प्रेस रिलीज़ के ज़रिए बात हो रही है कि जनाब आप 5% जो है तो इसको पूरा करें। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सियासी जमातें कौमी और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात में कम अज़ कम 5% खवातीन उम्मीदवार नामजद करने की पाबंद है, और जो भी पार्टी इसकी खिलाफ वर्जी करेगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हर जनरल इलेक्शंस में जो भी पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट करती है, तो जितने वो जनरल सीट्स पे कंटेस्ट करती है तो उसके हिसाब से 5% वो ख़वातीन को टिकट देंगे ताकि वो भी जनरल सीट्स पे कंटेस्ट कर सकें। तो 2006 में ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जितने भी जनरल सीट्स पे कंटेस्ट करती है तो उसका 5% ख़वातीन होंगी कि वो भी जनरल सीट्स पे कंटेस्ट करें। तो उसके ख़िलाफ़ फिर क्या कार्रवाई होगी, फिर इलेक्शन कमीशन आगे देखेगा कि किसने इस सेक्शन की खिलाफ वर्जी की है और उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है। तो फिल वक्त तो ये है कि 5% इन 2006 में सिर्फ ये है कि 5% जनरल सीट्स पे जो ख़वातीन हैं उनकी कंटेस्ट करना ज़रूरी है। तो फिर इलेक्शन कमीशन देखता है, पूरा केस उनका देखता है, फिर उसके मुताबिक फैसला करता है। जारी बात है वो पार्टियों को बुलाता है, पार्टी अपना केस रखती है इलेक्शन कमीशन के सामने कि क्या हुआ था क्या नहीं, तो उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। खवातीन के हकूक़ के हवाले से काम करने वाली तंजीमें कहती हैं कि इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सियासी जमातों के खिलाफ इलेक्शन से कबल ही कार्रवाई होनी चाहिए।